सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है आरपीएससी ने जारी किया है उसके ऊपर है कि 2018 का जो सिलेबस है और 2022 का जो सिलेबस है उसमें अंतर क्या है, ये हम आपको ये बताने वाले हैं यहाँ पे। और फिर इसके साथ ही हम जो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। टॉपिक वाइज नंबर से उसकी वीडियोज आएंगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें चेंज क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात कि सिलेबस में चेंज क्या हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट जो आपका था वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो आपका ये पार्ट है, पहले यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए थे 180, ठीक है। अब की बार ये मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? शायद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 10 नंबर जो प्रश्न था वो प्रश्न अब यहाँ पे नहीं है, वो उसको स्नातक स्तर पे डाल दिया है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे था उस प्रश्न को 10 नंबर जो प्रश्न था उसको अब स्नातक स्तर पे डाल दिया। देख लेते हैं वो कौन सा प्रश्न है। उससे पहले हम पहले के टॉपिक देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, पहले प्रश्न में क्या चेंज है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, जो आपका पहला प्रश्न है संज्ञा प्रकरण का, उसमें आपके एक ही चेंज है, बाकी सारे इत, संयोग, संहिता, सवर्णम, उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चारण स्थान और पदम ये सेम टू सेम है। यहाँ पर से प्रयत्न, प्रयत्न का जो टॉपिक था वो हटा दिया है, ठीक है। प्रयत्न का टॉपिक इसमें से हटा दिया है, 2018 में था। संधि का जो टॉपिक है, संधि में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। संधि यही थी सारी, यूं की यूं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि में यही सारे सूत्र आपको उस टाइम भी करने थे और अभी भी करने हैं। समास में भी सेम है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा तो आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ये दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है, प्रत्यय का आपका प्रश्न है ये, और प्रत्यय के प्रश्न में भी कोई चेंज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शब्द रूप देख लेते हैं। शब्द रूप और धातु रूप में कुछ परिवर्तन है, ठीक है। शब्द रूप में जो शब्द रूप हटाए गए हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि आपने तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी होगी ना, तो फिर उन शब्द रूप को आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ जो जो शब्द रूप हटाए हैं। एक तो सखी का शब्द रूप जो है वो हटा दिया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो राजन का शब्द रूप है ना, इसकी जगह पे था पहले आत्मन, ठीक है। इसकी जगह पे पहले आत्मन था, अब आत्मन को हटा दिया है, आत्मन की जगह पे आ गया है राजन, ठीक है। उसके बाद ये जो स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप हैं आपके, स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप, इसमें एक स्त्री का शब्द रूप था, ठीक है, वो भी अब नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूं यहाँ पे। उसके बाद आपके फलवारी मधु सेम है, अस्मद, युष्मद, तत्, इदम, ठीक है। अस्मद, युष्मद, तत् और इदम में सर्व का शब्द रूप जो है वो हटा दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्व का जो शब्द रूप है वो आपका हटा दिया है। 2018 के सिलेबस में आपके सर्व का शब्द रूप था। उसके साथ ही नपुंसक लिंग के जो कुछ शब्द रूप था, एक जगत, फलवारी मधु में एक जगत शब्द रूप भी था इसके साथ में, वो भी हटा दिया है, ठीक है। ये भी यहाँ से हटा दिया है, आत्मन का, जगत का, सखी का और स्त्री का और सर्व, मतलब सारे जो शब्द रूप है ना यहाँ पे 5 दे रखे हैं, उनमें से पांचों में से एक एक शब्द रूप हटा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं धातु रूप में। तो धातु रूप में काफी चेंज मुझे लग रहा है कि कई सारी धातु जो हैं वो हटा दी हैं। तो छठा प्रश्न है आपका धातु रूप का, 5 लकार आपको इसमें पढ़ने हैं। तो मैं पहले तो ये बता देती हूँ कि जुड़ी कौन सी धातु है। नई नई धातु आपके आई हैं, एक तो पट धातु आई है, नई धातु, ठीक है। 2018 के सिलेबस में ये नहीं थी। उसके बाद आपकी है स्था धातु, स्था धातु भी आपकी नई आई है यहाँ पे। और फिर है अस धातु, अस धातु भी नई जुड़ी है, ठीक है। और हटाई कौन कौन सी धातु है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप उसको नोट कर लेना। इसके सामने धातु रूप के सामने मैं लिख देती हूँ, ईश धातु जो इच्छा करना धातु होती है, इच्छा करना इसका मीनिंग होता है। त्यज धातु हटा दी है, ईश धातु हटा दी है, त्यज धातु हटा दी है। वृत्त, ठीक है, वृत्त आत्मनेपदी में होती है। श्रु धातु हटा दी है। जन धातु, ठीक है, चुर चोरी करना, और कथ, कथ यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ये धातु जो हैं वो हटा दी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका अव्यय का, ठीक है। अव्यय के प्रश्न में
क्या कुछ चेंज हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अव्यय का जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, उसमें से 3 जो अव्यय हैं वो हटाए गए हैं। ठीक है, बाकी सारे सेम टू सेम हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इसके सामने जो जो हटाए हैं। एक तो नमः, नमस्कार करना को हटा दिया है, किल को हटा दिया है, और खलु को। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरा ध्यान जरूर दिलाइएगा उसकी तरफ कमेंट करके कि आपने यहाँ पे एक गड़बड़ बताया। ठीक है, उसके बाद आपका जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपका उपसर्ग का प्रश्न है। ठीक है, उपसर्ग में कोई चेंज नहीं है, यही उपसर्ग पहले थे यही अब है। 9वां प्रश्न जो है वो आपका अनुवाद का है। ठीक है, अनुवाद आएगा, आपको वाक्य होंगे उनका अनुवाद उस तरीके से करना होगा, शुद्ध अशुद्ध छांटना होगा, सही है गलत है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10वां प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था आपका वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो स्नातक स्तर पे चला गया है छठे प्रश्न के रूप में। वहां पे 5 ही प्रश्न थे स्नातक स्तर पे, वहां पे जो छठा प्रश्न है आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो छठा प्रश्न है ना, संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न है, ये पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे था, अब ये यहाँ पे छठे प्रश्न के रूप में स्नातक स्तर पे आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो आपके वाक्य प्रयोग एक तरह से करना है, तो ये कारक। ठीक है, लेकिन मेन रूप से इसमें वाक्य प्रयोग के रूप में पूछे जाएंगे। जो आपके कारक है ना वो आपके वाक्य उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें वैसे कोई चेंज नहीं है, हटाया कुछ भी नहीं गया है, कुछ जोड़ा ही गया है। ठीक है, अब जोड़े क्या क्या गए हैं, कौन से सूत्र जोड़े गए हैं वो मैं यहाँ पे गोल दायरे में कर देती हूँ। कर्मणि द्वितीय एक नया सूत्र जोड़ा गया है। ठीक है, विशेष रूप से विभक्ति को बताने वाला सूत्र। तृतीय विभक्ति को बताने वाला तो पहले से ही था। चतुर्थी संप्रदाने को भी नया जोड़ा है। ठीक है, ये भी चतुर्थी विभक्ति को बताता है। उसके बाद पंचमी विभक्ति को बताने वाला सूत्र भी नया जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये 2018 के सिलेबस में। फिर षष्ठी च अनाद्रे, ठीक है, ये वाला जो सूत्र है ये भी नया है, ये पहले नहीं था। और सप्तम्य अधिकरणे च, ये सूत्र भी नया जोड़ा गया है, ये इसमें चेंज है। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है छंद का प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दूसरा प्रश्न है छंद का, और तीसरा प्रश्न है अलंकार का, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये यूं के यूं है। अब जो चौथा प्रश्न है सूक्तों का प्रश्न जो है, इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये जो संज्ञान सूक्त है ये पहले नहीं था, ये नया है। ठीक है, ये नया जोड़ा गया है संज्ञान सूक्त, और इसकी जगह पे पहले था विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्तम था यहाँ पे पहले, विष्णु सूक्तम को यहाँ से हटा दिया गया। अगर आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स में इसको लिख रखा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप बाकी के प्रश्न, 5वां प्रश्न यूं का यूं है, जो भारतीय संस्कृति संबंधी प्रश्न है वो, और संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न, ये टॉपिक यूं का यूं है, बस इस प्रश्न को वहां से उठा करके यहाँ डाल दिया, इतना ही चेंज है। ठीक है, इस प्रश्न को स्नातक स्तर पे डाल दिया है, इतना ही चेंज है। बाकी सेम टू सेम जो लेखक हैं, जो मान लो जिन्होंने नाटक लिखा है, नीति कवि है, अर्वाचीन कवि है, गद्य कवि है या पद्य कवि है, वो सेम टू सेम है यूं के यूं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट है इस पेपर का, तीसरा पार्ट जो है आपका शिक्षण विधियों से संबंधित आपका तीसरा पार्ट है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो आप नोट कर लीजिए। वैसे कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो तीसरा प्रश्न आ रहा है ना आपका, पहले प्रश्न में कोई चेंज नहीं है, पहला प्रश्न आपका यूं का यूं है, दूसरा प्रश्न भी आपका यूं का यूं है, और जो तीसरा प्रश्न है उसमें कुछ चेंज है। क्या चेंज है, जो आपका व्याख्या है, व्याख्या न्यू है, जोड़ा गया है। ठीक है, व्याख्या न्यू जोड़ा है, और दृष्टांतम न्यू जोड़ा गया है, दृष्टांतम भी न्यू है। इसकी जगह पे जो पहले था आप उसको अब मत पढ़ना, आपके पास अगर नोट्स में है तो अन्वेषण प्रधान प्रश्न पहले था। ठीक है, ये अब नहीं है। और दूसरा है प्रवाह कौशल प्रश्न, ये भी अब नहीं है। ठीक है, प्रवाह कौशल प्रश्न ये भी अब नहीं है। ठीक है, और बाकी जो चौथा प्रश्न है पाठ योजना संबंधा प्रश्न, ये यूं का यूं है, पहले भी यूं का ही यूं था, बस इसमें इतना चेंज है कि यहाँ पे लिखा क्या, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का 2.5 घंटे का ये पेपर है आपका, 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 150 प्रश्न आपके उसमें आएंगे पेपर में।